एवेंजर्स एंड गेम के बाद काफ़ी लोग परेशान हैं कि एमसीयू का फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर एक लीक निकल कर आई है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मेरी सोच से भी ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि एमसीयू का फ्यूचर क्या होगा, एक्समैन कहाँ पर होंगे, एक्समैन में वुल्वरीन को कौन प्ले करेगा, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं कहता तो नहीं हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी कि एमसीयू के फ्यूचर के हवाले से। अच्छा, अब सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि वुल्वरीन को कौन सा एक्टर प्ले करेगा। उसके लिए जो दो मेजर नाम है वो निकल कर आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है जेसन रिटर का और दूसरा नाम है सैम वर्थिंगटन का, जो कि वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और वो जहाँ पर वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करेंगे वो एमसीयू की मूवी नहीं होगी बल्कि एक टीवी सीरीज़ होगी जिसका नाम है एन एक्समैन सीरीज वेपन एक्स, जो कि दिसंबर 2021 में आएगी। इसके अलावा उस सीरीज़ में सिर्फ वुल्वरीन नहीं होगा बल्कि प्रोफेसर एक्स का केमियो भी होगा, लेकिन उस केमियो से पहले प्रोफेसर एक्स का केमियो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में होगा। लेकिन अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। इससे भी बड़ी खबर ये है कि वेपन एक्स की जो कुछ एपिसोड होंगी उसको क्रिस एवंस डायरेक्ट करेंगे और क्रिस एवंस का उसमें कैमियो भी होगा। और उस टीवी शो की एपिसोड में से एक एपिसोड ऐसी होगी जिसमें कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन की इंटरेक्शन पे फोकस किया जाएगा, कि बताया जाएगा कि वो दोनों किस तरह मिले। और वेपन एक्स वाली जो सीरीज है इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि वुल्वरीन का ओरिजिन बताया जाए, बल्कि उसमें ये भी होगा कि म्यूटेंट्स का ओरिजिन बताया जाए। और उसमें जो विलन होगा वो ओमेगा रेड होगा। और इसकी जो एपिसोड्स होंगी कुछ वो 1940 और 1950s की भी होंगी, यानी जब स्टीव रॉजर पहली दफ़ा कैप्टन अमेरिका बना था। अब आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप वो ज़रा सुन लें तो। कई दफ़ा होता है कि मुझे बहुत से लोग फेसबुक पर मैसेज करते हैं और अपनी मीम्स वगैरह दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी भी होती है और बहुत से लोगों का ओरिजिनल कंटेंट भी होता है। तो अगर आपके पास कोई मीम्स हैं और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक रेडिट कम्युनिटी बना दी है। आप वहाँ पर जाकर अपनी मीम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं वीक के बाद, 1-1.5 वीक के बाद उस मीम्स को रिव्यू करूँगा और उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अब रेडिट बेसिकली जो आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं ना, उन सब का बाप है। मीम पहले रेडिट पर आती है, फिर बाद में फेसबुक पर, फिर इंस्टाग्राम पर, फिर सब जगह फैलती है। तो आप अगर रेडिट के यूज़र हैं ना तो आप मीम को पहले देखेंगे, बाद में बाकी लोग देखेंगे। तो अगर आपने रेडिट का अकाउंट नहीं बनाया ना तो आप आज ही बनाएं और आकर नीचे लिंक में आपको रेड वुल्फ कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज्वाइन करें और अपनी ओरिजिनल कंटेंट वाली मीम्स या दूसरी मीम्स आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब जो एक्समैन है ये आपको पता है फॉक्स का हिस्सा था, तो इसको लाना जो है डिज्नी में एक बहुत बड़ा इश्यू था। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि जो परचेज है कंप्लीट हो चुकी है तो माइकल डगलस ने 2 नाम दिए जो साइक्लोप्स को प्ले करेंगे, और वो 2 नाम है जेरेमी आयरन का और लूक बेनवर्ट का। अब जो अगली मेजर चीज़ है वो है फीमेल कास्ट का। अब एमसीयू का आने वाली मूवीज में मेन फोकस होगा ना वो फीमेल लीड कैरेक्टर्स पर होगा। तो इसी से ये खबर निकल के आई है कि अफ्रीकन एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है स्टॉर्म को प्ले करने के लिए, और उसको ब्लैक पैंथर 2 वाली जो मूवी है 2021 में उसमें डाला जाएगा। यानी कि हमें 2020 के बाद एक्समैन जो है एमसीयू में आते हुए दिखाई देंगे। पहले प्रोफेसर एक्स आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में, फिर उसके बाद स्टॉर्म आएगी ब्लैक पैंथर के सीक्वल में, और सुना जा रहा है कि साइक्लोप भी आएगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के सीक्वल में। अच्छा, अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की ही बात आई है तो ये बताता चलो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का भी जो जिक्र होगा वो फार फ्रॉम होम में हमें दिखाई देगा। और 2021 में जो उसका सीक्वल आएगा उसमें जो मेन विलन होगा वो मेरे ख्याल से यही होगा, जिसके लिए एरिक बैना, मैथ्यू मैककॉनॉहे और ऑस्कर आइजक का जो है नाम आ रहा है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को प्ले करेंगे। और जो फैंटास्टिक 4 होगी वो भी एमसीयू में जो है एक्समैन के आने के बाद 2021 में आएगी। लेकिन जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो सीक्वल होगा ना उसमें हमें रीड रिचर्ड देखने को मिलेगा। अब ये जो लीक्स थी ना ये बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है, बाकी हिस्सा मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाकर उसमें मैं बताऊं, ताकि आप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि होता यह है कि आप अगली चीज़ पे जाते जाते हैं और लेकिन पिछली चीज़ आपके ज़हन से निकलती रहती है, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा जल्द ही बनाने की। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है ना तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।